नवविवाहिता पत्नी को हनीमून मनाने के लिए नैनीताल लेकर आया पति किसी बात पर कहासुनी होने के बाद पत्नी को मॉल रोड पर अकेला छोड़कर लौट गया। इसके बाद पुलिस ने महिला को घर भिजवाया। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद निवासी एक युगल की शादी 10 दिन पहले ही हुई थी। इसके बाद नवदंपति शुक्रवार को नैनीताल हनीमून मनाने आए थे। नैनीताल में उन्होंने साथ में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण भी किया, लेकिन इसी बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बाद में कहासुनी विवाद में बदल गई। इस पर भन्नाया पति अपनी पत्नी को मॉल रोड पर अकेला छोड़कर चला गया। जब पति वापस नहीं लौटा तो महिला ने इसकी शिकायत 112 के माध्यम से पुलिस को दी। तल्लीताल के थाना प्रभारी रोहताश सिंह सागर ने बताया कि मुरादाबाद निवासी महिला का 10 दिन पूर्व विवाह हुआ था। वो पति के साथ घूमने नैनीताल पहुंची थी। इसी बीच उनमें विवाद हो गया। पति उसे छोड़कर घर लौट गया। इसके बाद पुलिस ने महिला को घर भिजवाया। पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पिता ने उसकी उक्त युवक के साथ 2022 में शादी करवा दी थी। मामले में नाबालिग का पिता और उक्त व्यक्ति जेल में बंद था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ में एक नाबालिग बालिका ने उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत करते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में उसने कहा था कि वर्ष 2022 में उसके पिता ने उसकी शादी रविंद्र सैलाल पुत्र दुर्गा सैलाल निवासी देवलगांव धारचूला हाल निवासी राई पिथौरागढ़ के साथ कराई थी। उस दौरान वह 16 वर्ष की थी, जिस पर उसके पिता व रविंद्र सैलाल पर बाल विवाह का मुकदमा दर्ज कर होने के बाद कोर्ट ने जेल भेजा दिया था। लड़की के अनुसार रविंद्र सैलाल 4-5 माह पहले जमानत पर बाहर आया था। उसने लड़की को जरूरी सामान दिलाने के बहाने बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर कोतवाली में आईपीसी की धारा 376 व पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद शनिवार को एसआईआरटी ने टीम के साथ अभियुक्त रविंद्र सैलाल को धमौर के पास से गिरफ्तार कर लिया। लड़की का पिता वर्तमान में जेल में बंद है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में एक शिक्षक द्वारा छात्र को बुरी तरह पीटे जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले एक शिक्षक द्वारा एक छात्र को बुरी तरह लात और घूंसों से मारा पीटा जा रहा है। पूरा मामला पिथौरागढ़ के जाजरदेवल थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जाजरदेवल थाना क्षेत्र में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों द्वारा एक 16 वर्षीय छात्र को बुरी तरह मारा और पीटा गया, साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वड्डा के सुवाकोट गांव निवासी उमेश भंडारी के पुत्र को कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले अमित सामंत और शिवम बिष्ट द्वारा बुरी मारा पीटा गया। युवक के पिता द्वारा जाजरदेवल थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं में जुटे बरसात थमने के साथ ही केदारनाथ धाम की यात्रा भी दिनों दिन बढ़ने लगी है। बीते 5 दिनों से धाम जाने और दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। सितंबर माह के पहले सप्ताह में जहां 27,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं, वहीं कपाट खुलने के बाद से अभी तक 12,51,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान आशुतोष के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम में बरसात सीजन के बाद फिर से रौनक लौट आई है। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ जुट रही है। साथ ही सायंकालीन आरती में भी काफी संख्या में भक्त शामिल हो रहे हैं। साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर द्वारा सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह से दर्शन कराए जा रहे हैं। बीते 5 दिनों में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाले और केदारनाथ दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। यात्रा के बढ़ने से केदारघाटी के बाजारों, पैदल मार्ग के पड़ावों और धाम में दिन भर आवाजाही बनी हुई है। कारोबार को भी गति मिलने लगी है। श्री केदार धाम होटल एसोसिएशन के सचिव नितिन जमलोकी और गौरीकुंड व्यापार संघ के अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में भी यात्रियों की भारी भीड़ के बावजूद बुकिंग काफी कम मिली थी। दूसरे चरण में उम्मीद है कि अच्छी बुकिंग मिले। बीकेटीसी के सीईओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा बढ़ने से केदारनाथ धाम में रौनक लौट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जनसभा से लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। उनका 11 अक्टूबर से पिथौरागढ़ का 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर महीने के दूसरे पखवाड़े में वह बद्री केदार धाम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। इधर पीएम के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री के दौरे की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी अंतिम कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिथौरागढ़ के 2 दिवसीय प्रवास में पीएम मोदी 11 अक्टूबर को नारायण आश्रम में रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से इस संबंध में पूर्व में अनुरोध किया था। पीएम के दौरे से नारायण आश्रम को भी नई पहचान मिल सकेगी। पीएम सीमा पर जोलिंगकोन स्थित आईटीबीपी की चौकी पर भी जाएंगे। उनका आदि कैलाश दर्शन, वहां सीमांत गांवों के स्थानीय लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है।
पीएम के आगमन पर स्थानीय लोगों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लेगी। पीएम प्रदर्शनी का अवलोकन कर लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे पीएम की पिथौरागढ़ बाजार में एक जनसभा करेंगे। पार्टी जनसभा की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही पार्टी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी देगी ताकि पीएम की भव्य जनसभा हो। पीएम की इस जनसभा को लोकसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि रैली के जरिए पीएम भाजपा में जोश भरेंगे, साथ ही पार्टी के पक्ष में वातावरण भी बनाएंगे। इसके बाद 24 अक्टूबर के आसपास पीएम बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस दौरान भी उनकी वहां जनसभा होने की संभावना है। डेंगू ने प्रदेश की राजधानी में पांव जमाना शुरू कर दिया है। उसने अपना ठिकाना रायपुर क्षेत्र को बनाया है, जहां 500 ज्यादा मरीज मिले हैं। इसकी रिपोर्ट मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। उधर कोटद्वार में शनिवार को 2 युवकों की मौत हो गई। इसमें एक डेंगू पीड़ित था, जबकि दूसरे में लक्षण थे। देहरादून में अब तक डेंगू से 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 640 लोग बुखार से तप रहे हैं। अब रायपुर क्षेत्र डेंगू का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ करीब 500 रोगी मिले हैं। हर घर में बुखार का मरीज मिल रहा है। इसके बाद भी जो सक्रियता नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को दिखानी चाहिए थी, वह संजीदगी नजर नहीं आ रही है। नियमित रूप से फॉगिंग और दवा छिड़काव के साथ जांच नहीं हो पा रही है। शनिवार को 29 नए मरीज मिले, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उधर कोटद्वार के राजकीय बेस अस्पताल में भर्ती 2 डेंगू मरीजों की शनिवार को मौत हो गई। इनमें एक युवक की टेस्ट में डेंगू की पुष्टि हुई थी, जबकि दूसरे में डेंगू के लक्षण थे। यकायक दोनों की मौत होने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की ओर जा रही एक स्कूटी सड़क किनारे खड़े टैंकर से टकरा गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। श्रीनगर कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात कोतवाली पुलिस को डायल 112 से हादसे की सूचना प्राप्त हुई कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटेश्वर डैम साइट के पास स्कूटी सवार 2 लड़कों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और देखा कि ट्रक के पिछले साइड पर स्कूटी टकराई हुई थी। दोनों भाई खून से लथपथ हालत में सड़क पर पड़े थे, जिन्हें 108 की मदद से बेस अस्पताल श्रीकोट लाया गया। दोनों युवकों की हालत गंभीर थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों युवक सगे भाई थे। शुक्रवार को रुद्रप्रयाग के ग्राम गबनी चंद्रपुरी निवासी 23 वर्षीय अमित कुमार अपने छोटे भाई 21 वर्षीय सुमित कुमार को डॉक्टर को दिखाने के लिए स्कूटी से श्रीनगर बेस अस्पताल गया था। वहां से लौटते समय रात में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटेश्वर कॉलोनी के आगे डैम साइट के पास उनकी स्कूटी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। श्रीनगर कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।